नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि खरीदारी के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टिंग करने का बहुत ही अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं और कौन से लेवल पर हमें खरीदना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। 883 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 0.3% हमें ऊपर दिखाई दिया। 88,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड यहां पर 0 दिखाई दे रहा है। हालांकि फिलहाल ही SBI लाइफ ने 2.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 77 है, जबकि SBI लाइफ इंश्योरेंस का 60 का पी रेशियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो SBI लाइफ का प्राइस टू बुक रेशियो 10.1 है, जो कि इसकी पीयर कंपनीज के मुकाबले हमें सस्ता दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में आप बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और प्रॉफिट भी हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है। 0.95,000 करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में, जो कि बढ़कर 2020 में 1.42,000 करोड़ का हो चुका है। तो यहां पर हमें अच्छी डिसेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि बहुत दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ज्यादा मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिली। तकरीबन दिसंबर से स्टॉक हमें एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 850 से करके 950 की रेंज है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 850 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई दिया। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 47.48 है, जो कि पहले के मुकाबले हमें वापस स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 19.61 है। यहां पर हमें ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखाई दे रही है। उसका रीजन है कि मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर होता है वो स्ट्रेंथ तो देखता है, उसके साथ वॉल्यूम भी फैक्टर्ड इन करता है। और आपको तो पता ही है, फिलहाल हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था SBI लाइफ में, जिसके कारण वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए नजर आए, सेलिंग होती हुई नजर आई थी। इसलिए मनी फ्लो इंडेक्स आपको ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू RSI। MACD के बारे में बात करें तो फिलहाल तो यहां पर बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड में लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल 850 का लेवल है, मीडियन 900 का लेवल है और अपर बैंड 950 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 905 का लेवल, पिवट रेजिस्टेंस 959 का लेवल और पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 827 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर सिचुएशन आप देख सकते हैं, लिस्टिंग के बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन 2019 का ईयर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। ये स्टॉक भी हमें भागता हुआ नजर आया था। ज्यादातर इंश्योरेंस स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिली थी और सभी स्टॉक्स हमें ज्यादातर डबल होते हुए नजर आए थे। तो सिचुएशन यहां पर भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिली। उसके बाद मार्च का क्रैश आया, एक रिकवरी शानदार देखने को मिली। स्टॉक वापस हमें कंसोलिडेशन में एंटर करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे बहुत हफ्तों से इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 950 का जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 950 920 का जो रेजिस्टेंस था, 3 बार स्टॉक हमें वहां से रिटर्न होता हुआ नजर आया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 850 का लेवल, जहां पर पहले भी कई बार स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखा है और वापस हमें तेजी देखने को मिल जाती है। इसका जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है, 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है, वो 850 के लेवल पर बनकर आता है। तो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो SBI लाइफ एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप निवेश करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। करंट मार्केट प्राइस पे निवेश किया जा सकता है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 850 का लेवल है, 850 से करके 860 का लेवल। और जैसे कि आपको पता है, बॉटम हमें कभी भी नहीं मिलता। तो सपोर्ट के आसपास भी अगर स्टॉक आता है तो वहां पर इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप यहां पर अपना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फाइजर लिमिटेड। 4,551 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, 0.59% की तेजी देखने को मिल रही है। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 7% का शानदार डिविडेंड है, लेकिन हमेशा नहीं, ये स्पेशल डिविडेंड आया था वही फैक्टर्ड इन हुआ है, बाकी इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं देते कंपनी। इंडस्ट्री का पी रेशियो 38.6 है, जबकि फाइजर का 41.64 दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में आप बात करें तो आप देख पाएंगे कि 2017
2019 से करके 2020 तक फाइनेंशियल ट्रेंड में हमें रेवेन्यू में बिल्कुल भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। मार्जिनली सी बढ़ोतरी हम कह पाएंगे, बाकी रेवेन्यू आपको बिल्कुल भी बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। एक ही रेंज में रेवेन्यू जनरेट हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.34 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़कर 2020 में 0.51 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। उसका मतलब है कि कंपनी रेवेन्यू भले ही नहीं बढ़ा पा रही लेकिन मार्जिन सुधार दिए हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन सुधर गया है। इसीलिए सेम रेवेन्यू होने पर भी प्रॉफिट्स हमें अच्छे होते हुए नजर हैं, प्रॉफिट्स हमें बढ़ते हुए नजर हैं। तो ये कंपनी की एक पॉजिटिव बात दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं फाइजर में बहुत समय से हमें वीकनेस चलती हुई नजर आ रही है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई थी जिसके कारण गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 5900 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसी दिन एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। तो तकरीबन हमें ये 6000 के लेवल से गिरता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक हमें 4500 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अच्छा खासा करेक्शन, डिसेंट करेक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिला। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल स्टॉक ने अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। एक हाईली ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने को मिली थी, लेकिन वापस आरएसआई हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आती है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। टेक्निकली मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर भी 58.12 है, तो यहां पर भी सिचुएशन सुधरती हुई नजर आती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर बना हुआ है, फिलहाल ही हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में वापस स्ट्रेंथ आ सकती है। बॉलिंजर बैंड में हमें पता चलता है लोअर बैंड पर सपोर्ट लेने के बाद मीडियन पर क्लोजिंग दिखाई है। 4341 का लोअर बैंड है, मीडियन है 4551 का लेवल, और अपर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 4733 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें तो पिवट लेवल पर ही क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस 4750 का लेवल है। पिवट सपोर्ट जो पहला है वो है 4313 का लेवल। लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं, स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप देख पाएंगे शानदार परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का। लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। जब सिचुएशन फार्मा स्टॉक्स के लिए अच्छी नहीं रही थी, उसके बावजूद फाइजर ने अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि ये एक एमएनसी कंपनी है। जो इंडियन फार्मा कंपनीज थी वहां पर हमें प्रेशर ज्यादा देखने को मिला था। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, कोविड के पहले के अगर आप चार्ट्स देखेंगे, अगर आप पहले के इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि सन फार्मा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया था। तो ज्यादातर इंडियन फार्मा कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन जो एमएनसीज थे जैसे कि फाइजर है, एबॉट है, सनोफी है, इन सब ने अंडर परफॉर्म नहीं किया और यहां पर हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी और डिसेंट रिटर्न्स देखने को मिले थे। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 4326 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स यहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि फिलहाल स्टॉक में हमने 4000 के लेवल पर एक्यूमुलेट किया था, उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। जब एकदम स्टॉक पीक पर था, जब बहुत अच्छी न्यूज आ रही थी फाइजर के वैक्सीन के रिलेटेड कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तब बहुत लोग पूछ रहे थे कि फाइजर में कब एंट्री लेनी चाहिए, इसका 8000 का टारगेट दे रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं न्यूज पर कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। न्यूज आई 20% का कुछ अपर सर्किट भी देखने को मिला, लेकिन तुरंत ही हमें यहां पर गिरावट आ गई थी, सेलिंग देखने को मिली थी। इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी इस लेवल पर अपना माल बेच दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूज पर हमें कभी काम नहीं करना है। फिलहाल वापस स्टॉक एक वैल्यू बाय के रेंज में आता हुआ नजर आता है, तो अब वापस एंट्री करनी चाहिए। अभी कोई भी न्यूज नहीं है, फ्रॉथ जो था सब कुछ हटता हुआ नजर आया है। ज्यादातर रिटेल निवेशक की गलती वही होती है, जब स्टॉक एकदम अप ट्रेंड में होता है तब उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल स्टॉक में एक अच्छा एक्यूमुलेशन का समय चल रहा है। आप देख पाएंगे गिरावट हुई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, वापस गिरावट हुई, लेकिन इसी लेवल के आसपास वापस सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और कंसोलिडेशन भी दिखाता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो डाउनफॉल था, जो हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी, जो एकदम फॉलिंग नाइफ हम कह सकते हैं, वो खत्म होती हुई नजर आई है और कंसोलिडेशन फेज में चला गया स्टॉक। तो यहां पर अगर आप खरीदारी करना चाहें तो थोड़ी सी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कोई मुझे डाउट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो 4400 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। इसके हिसाब से बॉटम कभी भी नहीं पकड़ना है। इन्वेस्टिंग रेंज में स्टॉक आ गया है, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प 2956 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1.46% की तेजी है, 59,000 करोड़ की मार्केट कैप, 3% का शानदार डिविडेंड भी है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 20.59 और उसी के आसपास उससे थोड़ा सा महंगा 22.36 पर हमें ये अवेलेबल है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि पिछले कुछ सालों से रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, रेवेन्यू में स्टैग्नेंट होती हुई नजर आई है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी आपको स्टैग्नेंट ही दिखाई देंगे, प्रॉफिट में भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ऑटो इंडस्ट्री में 2018 के आसपास डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद हमें ऑटो इंडस्ट्री पर बहुत ही बड़ा प्रेशर देखने को मिला था। बाहरी रीजंस थे, डिमांड हमें कम होती हुई नजर आई थी, जिसके कारण इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिली। उसके बावजूद कंपनी ने अपने रेवेन्यू को स्टैग्नेंट रखा है, कोई बड़ा फॉल नहीं देखने को मिला और साथ ही साथ प्रॉफिट्स को भी कंसिस्टेंट रखा है। आप देख पाएंगे प्रॉफिट में भी कोई बड़ा फॉल हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी ऑटो इंडस्ट्री की कंपनी आपको मिलेगी जो कि रेवेन्यू में बहुत ही नीचे जा रही थी, जिसपे कर्जा बहुत ही ज्यादा था। हीरो मोटोकॉर्प पे कर्जा भी नहीं है। जनरली ऑटो इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम होती है, कर्जा बहुत ज्यादा होता है। जब डाउनफॉल होता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। तो यहां पर यह भी टेंशन हमें दिखाई नहीं देता। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में फिलहाल अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिली है। स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस लेवल के आसपास दिखा देता है। स्टॉक में कई बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया, उसके बाद हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है और 3600 के आसपास अपना रीसेंट हाई बनाने के बाद अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है और फिलहाल स्टॉक 3000 के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑल टाइम चार्ट पर देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो सपोर्ट इसका हमें करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही दिखाई दे रहा है। 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज है, मंथ की बात कर रहा हूं, 50 मंथ, 20 मंथ और 100 मंथ्स के जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ही नजदीक दिखाई दे रहे हैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए 10% ऑफ कोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो 100 मंथ्स का मूविंग एवरेज है थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 50 मंथ्स और 20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है वो 2900 के आसपास बनकर आता है और फिलहाल स्टॉक 2956 पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा ऑलरेडी करके रखी है। हमने 2 दिन पहले इस पर पूरा वीडियो बनाया था जिसमें आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्या व्यू है कंपनी में, क्या चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या बता रहा है। तो इसमें डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्राइस के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। खरीदारी करना चाहें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2800 का लेवल है और दूसरा सपोर्ट 2900 का है। फिलहाल भी स्टॉक ने वहां पर थोड़ा सा थमने की कोशिश की है। तो खरीदारी करना चाहें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तीनों शेयर्स धमाकेदार हैं, पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।